बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ लेक्चर नंबर 3। जैसे कि पार्ट 1 में अभी हम लोगों ने पढ़ा था मियोसिस 1 के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था प्रोफेज 1। अब प्रोफेज 1 के बाद जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की दूसरी स्टेज है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 में क्या होता है कि मेटाफेज 1 में जो है वो माइटोटिक अपरेटस अपीयर हो जाता है, बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? माइटोटिक अपरेटस बनना स्टार्ट हो जाता है। माइटोटिक अपरेटस क्या चीज है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो सेंट्रियोल से अराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तीन टाइप के सेंट्रियोल्स, तीन टाइप के जो हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज होते हैं। एक एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं? जो सेंट्रियोल को टाई करते हैं विद द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये सारा सब कुछ मैं आपको पहले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, जहाँ पे हमने माइटोसिस को डिस्कस किया था। वहाँ हमने माइटोटिक अपरेटस को भी डिस्कस किया था। ठीक है, फर्स्ट टाइप के जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो कौन से हैं? एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। सेकंड क्या है? काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल कौन से होंगे? जो क्रोमोसोम्स को आकर अटैच करेंगे एट द पॉइंट ऑफ काइनेटोकोर। और थर्ड जो है वो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ठीक है, ये तीनों के तीनों माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? माइटोटिक अपरेटस। और मेटाफेज 1 में क्या होता है? ये माइटोटिक अपरेटस बन जाता है। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि वो इक्वेटर पर अरेंज हो जाती हैं। कौन? होमोलोगस क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ठीक है, ये क्या करते हैं? आके इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं और ये सेंट्रियोल से क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल अराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। सही, ऐसे ये माइटोटिक अपरेटस भी बन जाता है और क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर अरेंज भी हो जाते हैं। ये क्या है? सेंट्रियोल है। सही, ये क्रोमोसोम्स है जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जो कि आफ्टर द मियोसिस जो है इनके पास क्या है? सेगमेंट्स एक्सचेंज हो चुके हैं। ठीक है, आफ्टर द मियोसिस क्या है? इनके पास सेगमेंट्स एक्सचेंज हो चुके हैं। ठीक है, और ये क्या है? वेरिएशंस कॉज करेंगे आगे। सही, अब मेटाफेज 1 में क्या हुआ कि माइटोटिक अपरेटस भी बने और इक्वेटर के ऊपर होमोलोगस क्रोमोसोम्स आकर अरेंज हो गए। अब मेटाफेज 1 के बाद जो इसकी स्टेज आती है वो कौन सी है? एनाफेज 1। एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स आकर अटैच हुए हैं, इक्वेटर पर आकर अरेंज हुए हैं, ये क्या करते हैं? ये रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या होता है कि ये अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं ऐसे। सही, ये जो है ऐसे अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन सी फेज है ये? एनाफेज 1। सही, अब एनाफेज 1 के बाद क्या होता है? टीलोफेज 1। टीलोफेज 1। अब टीलोफेज 1 में क्या होता है? ये जस्ट लाइक उसी तरीके से टीलोफेज है जैसा कि माइटोसिस में होती थी। उसमें क्या हुआ था कि ये अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं, फाइनली जो है अपने रिस्पेक्टिव पोल पर पहुंच जाते हैं ऐसे।
ठीक है, और जो है न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। सही, और क्या होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। सही, उसी तरीके से यानी एक जो सेल से है वो दो सेल में डिवाइड हो जाता है सेल, यहाँ पर दोबारा से न्यूक्लियर एनवेलप अपीयर हो जाती है और जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये टीलोफेज कंप्लीट हो जाती है। अब टीलोफेज कंप्लीट होने के बाद जो है एक छोटा सा टाइम इंटरवल जो है आता है इस फेज मेयोटिक डिवीजन फर्स्ट के बाद। जो मेयोटिक डिवीजन फर्स्ट के बाद जो फेज आता है, जो टाइम पीरियड आता है, उसको क्या कहते हैं? इंटरकाइनेसिस। उसे क्या कहते हैं? इंटरकाइनेसिस। सही, ये जो टाइम पीरियड आया है इंटरकाइनेसिस, बेसिकली क्या चीज है? इंटरकाइनेसिस वो टाइम ड्यूरेशन, वो टाइम पीरियड है जब सेल एक न्यूक्लियर डिवीजन के बाद दूसरी न्यूक्लियर डिवीजन में जाता है। यानी एक न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट करने के बाद जब तक वो दूसरी डिवीजन में जाता है, वो जो उन दोनों के दरमियान में टाइम पीरियड आता है उसको क्या कहते हैं? इंटरकाइनेसिस। ठीक है, इंटरकाइनेसिस के बाद जो है क्या होता है? सेकेंड मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। इंटरकाइनेसिस के बाद क्या हुआ? सेकेंड मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड मियोसिस जो है ये जस्ट लाइक माइटोसिस होती है। जो मियोटिक डिवीजन 2 है या मियोसिस 2 है, ये बिल्कुल वैसे होती है जैसे माइटोसिस का प्रोसेस। ठीक है, माइटोसिस अगर आप लोगों को याद हो तो उसके अंदर क्या है? फर्स्ट जो उसकी फेज थी वो क्या थी? प्रोफेज। यहाँ पर जो हम लिखेंगे इसको लिखेंगे प्रोफेज 2। क्या लिखेंगे हम इसको? प्रोफेज 2। अब प्रोफेज 2 में क्या होगा? जैसे कि इसके अंदर माइटोटिक अपरेटस बनेगा दोबारा से, क्योंकि एक सेल से दो सेल बने। टीलोफेज स्टेज जो थी वो टीलोफेज जो 1 थी उसमें क्या हुआ था कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है दोबारा से बन जाती है, सेंट्रियोल्स जो माइटोटिक अपरेटस है दोबारा से डिसअपीयर हो जाता है। तो अब प्रोफेज 2 में क्या होगा कि न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से जो है वो डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर हो जाएंगे, माइटोटिक अपरेटस बन जाएगा। ठीक है, और जो है क्रोमोसोम्स जो है वो अपीयर होंगे बिल्कुल क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। ठीक है, अब प्रोफेज 2 में ये सारा सब कुछ यानी कि माइटोटिक अपरेटस दोबारा से अपीयर हो गया, क्रोमोसोम्स विजिबल हो गए, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो गई। इसके बाद जो दूसरी स्टेज आएगी वो कौन सी है? मेटाफेज 2। ठीक है, टीलोफेज 2 के 1 के बाद जो स्टेज आई वो कौन सी आई यहाँ पर? प्रोफेज 2, जिसके अंदर क्या हुआ कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपीयर हो गई, क्रोमोसोम्स जो हैं वो विजिबल हो गए दोबारा से। सही, एक सेल, ये दो सेल बने थे तो हम दो को ही डिस्कस करेंगे इधर। ठीक है, क्रोमोसोम इस तरीके से विजिबल हो जाते हैं। सही, अब प्रोफेज 1 के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो माइटोटिक अपरेटस अरेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो जाता है। सही, प्रोफेज 1 के बाद कौन सी स्टेज आएगी? मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम है ये इक्वेटर पर आकर अरेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होंगे? इक्वेटर पर आकर अरेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे।
ठीक है, इक्वेटर पर अपने आप को अरेंज कर लेते हैं ये। सही, इसी तरीके से ये वाला सेल भी। सही। अब मेटाफेज 2 के बाद क्या होती है? एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होता है कि ये सेल्स जो हैं मूव कर जाते हैं टू देयर रिस्पेक्टिव पोल। ये जो क्रोमोसोम्स हैं दे मूव टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। सही। वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ज्वाइन और यहाँ पर सेपरेट हो गए। ये वाली क्रोमेटिड इस जो है पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है और ये क्रोमेटिड इस पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। सही। इसी तरीके से ये दूसरा सेल भी। सही। अब एनाफेज 2 के बाद कौन सी स्टेज आती है? टेलोफेज 2। टेलोफेज 2 में क्या होता है कि ये फाइनली रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल। सही। फाइनली वो क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पर। इसी तरीके से और दोबारा से जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप इनके बनना स्टार्ट हो जाती है और जो है फाइनली क्या एक सेल से दो सेल में डिवाइड कर जाता है सेल। सही। न्यूक्लियर एनवेलप हुई एक सेल से दो सेल, यानी कि टोटल जो है वो दोबारा से जो है क्या होता है कि न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो डीकंडेंस्ड हो जाता है। वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम जो है वो अपीयर हो जाते हैं। और इससे क्या हमने पढ़ा, इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें क्या पता चला कि मियोसिस के बाद जो है एक सेल जो है बेसिकली 4 हैप्लॉइड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। 1 डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड सेल्स। सही। तो इस तरीके से क्या है, मियोसिस जो है वो रिडक्शन डिवीजन है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।